आपको गलतफहमी हो रही है, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ दिया था, तुम तो गद्दार निकली। मेरा साथ देने के बजाय मुझे धोखा दिया। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तुम इसे मार क्यों रहे हो? तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? खुद को क्या कोई बहुत बड़ा डॉन समझते हो? ये तुम बताओ, कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। तुम अंदर कैसे आए? मैं एक लॉयर हूँ, लॉयर। तो क्या? मैं तुम सबको देख लूंगी, केस कर दूंगी तुम लोगों पर। तुम एक औरत के साथ ऐसे सलूक नहीं कर सकते। देखो लड़की, तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो। आराम से, आराम से। क्या हुआ है? क्या रेलम, तुम भी इस लड़की की तरह वकील हो क्या? और मुझे यहाँ धमकी देने आए हो? तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके दफना दूंगा, यहीं दफनाऊंगा। देमिर, इसे मारना मत प्लीज। देखे, मैं लड़ने के लिए नहीं आया। मुझे कुतियान के बेटे एल्पर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता और इन दोनों के केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। हमने अभी अभी कोतियान को यहाँ से जाते हुए देखा है। क्या? इन दोनों को बाहर निकालो। अगर मुझे इस केस में परेशान किया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। दफा हो जाओ। दोबारा कभी कुतियान और उसके बेटे का नाम यहाँ मत लेना। इन दोनों को अंदर किसने भेजा था, बताओ मुझे। आदमी है या जल्लाद? कितनी बुरी तरह से मारा है इसे। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं आप लोगों की वजह से बच गई। घबराने की बात नहीं है, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। नहीं, मेरे पास कार है, पार्किंग लॉट में पार्क की है। मुझे मेरा बैग देना। अच्छा चलो आओ, हम तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अब पता चला मैं ऐसे लोगों को क्यों मारता हूँ। इंटरेस्टिंग। अगर कुतियान एल्पर का बाप नहीं है तो फिर एल्पर का बाप कौन है? इसका जवाब तो एल्पर की माँ ही दे सकती है। लेकिन अगर ये औरत उसकी असली माँ ना हुई तो? तुम क्या बात कर रहे हो? अगर मेल्टन उसकी माँ नहीं है, कुतियान उसका बाप नहीं है, तो फिर वो किसका बेटा है? आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैं जानती थी। मुझे पहली मीटिंग से ही पता चल गया था कि वो हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। अब ये फिर से अपना फिल्मी डायलॉग शुरू कर देगी। दाल में कुछ काला है, इसके पीछे वजह है। तू इसकी नकल कितनी अच्छी उतारता है। तुम दोनों खुद ही इस केस को सॉल्व कर लो। मेरी ही वजह से ये केस इतना आगे बढ़ा है। हाँ, वो तो मैं जान चुकी हूँ। तुम किस तरह से गुलशन को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, जबकि वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। उसने अपने बॉडी के हर पार्ट पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये चल रही थी प्लास्टिक सर्जरी। अब हम काम शुरू करें। मुझे लगता है कि तुम में से कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं रह सकता। अब सबको वेलकम भी मुझे करना पड़ेगा। मैं कोई सेक्रेटरी हूँ क्या? हुआ क्या है? कौन आया है? कोई पुराना सिंगर हुआ करता था, कुतियान, कुती, जो भी नाम है उसका। ये उसकी फोटो है, मुझे साइन करके दी है उसने। जरा दिखाओ मुझे। कहाँ है वो? मैंने उसे मीटिंग रूम में बिठा दिया है और चाय भी दे दी हट है। जाओ सामने से। बहुत ही अजीब आदमी है। पहले हमें अपने घर के अंदर नहीं आने दिया, अब हमारे ऑफिस में क्या करने आया है? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। वेलकम मिस्टर कुतियान। वेलकम मिस्टर कुतियान। जी शुक्रिया। मैं अपने आज के बिहेवियर के लिए काफी शर्मिंदा हूँ। मैं थोड़ा अपसेट था, पर मेरा कोई कसूर नहीं है। हम जानते हैं। यानी? मिस्टर कुतियान, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। हम आपकी मेडिकल कंडीशन जानते हैं, यही कि आप बाप नहीं बन सकते हैं। आपकी एक्स वाइफ के पास इसकी रिपोर्ट्स भी हैं। तो आपने गुलशन को भी ढूंढ लिया? फिर तो आपको सब पता है। देखिए, उस वक्त एक सिंगर को अपनी एल्बम रिलीज करने के लिए काफी पब्लिसिटी स्टंट्स करने पड़ते थे, और उस वक्त ये न्यूज वायरल थी कि एल्पर मेरा बेटा है, और ये भी कि मैं उसे अपना नहीं रहा हूं। और ये झूठ मुझे सालों तक बरकरार रखना पड़ा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्लीज आप हमें बताइए कि एल्पर का बायोलॉजिकल फादर कौन है? नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्यों? वो मुझे मार डालेगा। काफी खतरनाक आदमी है। मिस्टर कुतियान, आपको नहीं लगता कि आप बहुत सालों से ये बोझ उठा रहे हैं? ये एल्पर और उसकी माँ के लिए भी बहुत दुख की बात है, और आप भी तो खुश नहीं हैं। प्लीज। हाँ, आप बस हमें उसका नाम बता दीजिए, बाकी का हम संभाल लेंगे। ठीक है, मेरा नाम मत लीजिएगा। ये शो कीजिएगा कि ये बात आपने खुद पता लगाई है। हाँ मिस्टर हकी, आप ये मुझसे क्या काम करवा रहे हैं? अब ज्यादा बोलो मत, कोई सुन लेगा। हकी सर,
ये चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ सब ठीक होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, थोड़ा ऊपर। हाँ, मुंह भी ढक दो। अब ये नाइट बल्ब ऑन कर देते हैं। अब सब ठीक है। इधर देखो, जैसा मैंने समझाया था, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, वरना हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। मैं वादा करती हूँ मिस्टर हकी, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज जल्दी आ जाइएगा। और हाँ, ये अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलिएगा। ये नींद की गोलियां हैं। मुझे सुलाना चाहती हो तुम क्या? मैं बाहर जाना चाहता हूँ। चलो तुम। लेकिन जरा ध्यान से जाइएगा प्लीज। बहुत अच्छे। कहाँ मिले ये दोनों तुम्हें? लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन हाँ भाई, ये दोनों खुद ही यहाँ आए थे। इनका 4 लोगों का ग्रुप है और ये सोशल मीडिया पर फेमस है। इन्हें हायर कर लो। आज रात को यही परफॉर्म करेंगे। इन्हें ज्यादा पैसे मत देना, वरना सर पे चढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। शो के बाद इन्हें मुझसे मिलवा देना। जी बिल्कुल भाई। बहुत अच्छे मुस्तफा। उन दोनों को 1 मिनट के लिए भी अकेले मत छोड़ना। मुझे उनकी हर हरकत की खबर देते रहना। बेफिक्र रहिए सर, काम हो जाएगा। चलो देखते हैं अब ये दोनों क्या कर रहे हैं। Görmesen de, bilmesen de, bu kalp senin hiç fark etmesen de, başı belli değil, sonu belli değil. Al benliğimi geri vermesen de, tek bir gülüş için, bir nefes için, ömrüm avuçlarında bir bakış için. Artık bak gör beni, gör hayallerimi, kurtar şu yağmurdan gözlerimi. Hiç görmesen de. ओह मेरे खुदा, मेरे बिजनेस को डुबाकर इन्होंने नाच गाना शुरू कर दिया है। जरा नील को तो देखो, इसने तो इतनी अच्छी बच्ची नील को भी बिगाड़ दिया है। वाह मोहसिस वाह, ये गुल खिलाए हैं तुमने मेरी पीठ के पीछे। वाह, कहाँ सुधरा है ये लड़का। क्या मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आऊँ हकी सर? ठंडा पानी लेकर आओ। जी। मुझसे से जल रहा हूँ लाता मैं। अरे ये क्या, ये तो आई का है। या अल्लाह मेरे बच्चों पर रहम करना। सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा चुका है मुस्तफा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक म्यूजिशियन बन गया है और एक डांसर बन गई है। आज रात के लिए इतना ही सदमा काफी है और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, चलो यहाँ से मुस्तफा, मैं ये सब नहीं देख सकता। Görmesen de, bilmesen de, bu kalp seni hiç fark etmesen de, başı belli değil, sonu belli değil. Al benliğimi geri vermesen de, gülüş için bir भाई, तुम यहाँ गिटार क्यों बजा रहे हो? और ये सब क्या चल रहा है? bak gör beni, gör hayal. तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ये बताओ। ये सवाल तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। इस नील ने तो तुम्हें पूरी तरह बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे सवाल नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम मेरे साथ घर वापस जा रही हो, कहीं गायब मत हो जाना, समझी? ठीक है भाई। उफ। Hiç görmesen de. तुम अच्छा गाती हो। मैं कब से एक अच्छी सिंगर ढूंढ रहा था। क्या आप जानते हैं मैंने ये सब आपसे कुछ पूछने के लिए किया था। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझ जाएंगे। ये सब क्या है? क्या हरकत है ये? तुम शायद जानती नहीं हो मुझे। मेरे बारे में सुना नहीं है क्या? हम जानते हैं मिस्टर कामिल, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
ये भी कि एल्पर आपका बेटा है। क्यों? सच कहा ना मैंने। एल्पर? तुम्हें कैसे पता? नहीं, ये झूठ है। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम दोनों को यही मार डालूंगा। हमें मारने से ये सच बदलेगा नहीं, और कोर्ट ने डीएनए करवाया तो ये केस सबको पता चल जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो तुम और तुम्हारी फैमिली प्रेस वालों को किस तरह जवाब देंगे, मुझे बताओगे जरा? हम तो बस यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं, यकीन कीजिए। देखिए मिस्टर कामिल, आपका बेटा होशियार है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक अच्छा स्टूडेंट है। मुझे लगता है कि उसे अपने असली बाप से मिलने का पूरा हक है। कल 12 बजे एल्पर मेरे ऑफिस में आने वाला है। बाकी अब आपकी मर्जी है, आना है या नहीं। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। चलो आ जाओ नील। तुम्हें क्या लगता है कि ये कल आएंगे? मैं ये नहीं जानता कि वो कल आएंगे या नहीं, लेकिन ये आज रात सुकून से सो नहीं पाएगा, ये पता है। चलो